कहते हैं समय हर किसी को निकल जाता है, राजा से लेकर रंक तक। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें स्वयं काल ने भी छूने की हिम्मत नहीं की। भारतीय पुराणों में ऐसे 7 अमर बताए गए हैं जो आज भी जीवित हैं। न वे बूढ़े होते हैं न मरते हैं, बस समय के प्रवाह में अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं। इनका नाम है अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, महाबली और व्यास। 7 दिशाएं, 7 भावनाएं, 7 प्रतीक, शक्ति, धर्म, भक्ति, नीति, ज्ञान, न्याय और पश्चाताप। यही है संसार के संतुलन के 7 स्तंभ। पर सवाल उठता है, क्या वे सच में आज भी जीवित हैं? और अगर हाँ, तो कहाँ रहते हैं? आइए एक रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं, जहां हर अमर एक अध्याय है और हर अध्याय एक रहस्य। आज हम उनमें से पहले की कथा में प्रवेश करते हैं, उस व्यक्ति की जो अमर है पर श्रापित है, जिसकी सांसें चलती हैं पर हर धड़कन उसके पाप की याद दिलाती है। अश्वत्थामा, यह नाम ही अपने भीतर महाभारत की गर्जना समेटे है। द्रोणाचार्य के घर में जन्मा वह बालक असाधारण था। कहते हैं जब वह पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक रत्न जैसी चमक थी। वह रत्न उसकी रक्षा करता और उसे अलौकिक बल प्रदान करता। वह ब्राह्मण का पुत्र था पर योद्धा का हृदय रखता था। गुरु द्रोण की शिक्षा में उसने धनुर्विद्या सीखी और बाल्यावस्था से ही अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी बन गया। परंतु भाग्य उसे मित्रता नहीं, प्रतिशोध की राह पर ले गया। महाभारत के महायुद्ध में जब सब कुछ जल गया, द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा के भीतर के मानव को तोड़ दिया। क्रोध ने उसकी बुद्धि को निगल लिया। रात्रि में जब पांडवों की सेना सो रही थी, अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह बच्चा भविष्य का राजा परीक्षित था। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोक लिया और क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा, तू अमर रहेगा, पर तेरे शरीर से सदा घावों का रक्त बहेगा। तेरा रत्न तुझसे छीन लिया जाएगा और तू युगों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, न मृत्यु न शांति। यह था अमरत्व का श्राप, जहां जीवन मृत्यु से भी भयानक हो जाता है। कहते हैं कृष्ण ने उसका मणि उसके माथे से निकाल लिया। जहां रत्न था वहां आज भी एक घाव है जो कभी नहीं भरता। उस घाव से रक्त और मवाद निकलता है और उसी से उसके श्राप का अस्तित्व कायम है। वह तब से काल का कैदी बन गया, न बूढ़ा होता है न मरता है। सदियों से पृथ्वी पर घूम रहा है, उस कर्म का प्रायश्चित खोजते हुए जिसे वह खुद माफ नहीं कर सका। भारत के मध्य भाग में नर्मदा नदी के किनारे बसा एक पुराना नगर बुरहानपुर। यहीं कई साधु संतों ने उसे देखने का दावा किया है। कहते हैं हर गुरुवार एक अज्ञात व्यक्ति शिव मंदिर में फूल और जल चढ़ाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मंदिर के फर्श पर हल्की रक्त की बूंदें दिखाई देती हैं। कोई नहीं जानता वह कौन है, पर स्थानीय लोग कहते हैं यह वही है, गुरु द्रोण का पुत्र, जो अपने पाप का दंड भुगत रहा है। 1940 में ब्रिटिश अफसर W.G. एंडरसन ने अपने डायरी में लिखा था, मैंने एक विचित्र व्यक्ति देखा, ऊंचा चौड़े कंधों वाला पर अत्यंत कमजोर। उसके माथे से रक्त टपक रहा था और उसने कहा, मैं वह हूं जिसने अमरत्व को खो दिया। बुरहानपुर से लेकर चंबल की घाटियों तक फैले घने जंगलों में कुछ गुफाएं हैं जिनमें आज भी पुराने संस्कृत मंत्र खुदे हुए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में उन गुफाओं से शंखनाद सुनाई देता है, कोई तप करता है। एक स्थान है अमरकंटक, जहां नर्मदा का उद्गम होता है। वहीं एक पुरानी गुफा है जिसे अश्वत्थामा की साधना गुफा कहा जाता है। वहां के पुजारी कहते हैं कि कई बार उन्होंने गुफा के द्वार पर सिंदूर से सना हुआ हाथ का निशान देखा है। पौराणिक मान्यता है कि अमर आत्माएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब किसी बड़े धर्म संतुलन का समय आता है। अश्वत्थामा को जब भी दुनिया में अन्याय चरम पर दिखता है, वह प्रकट होता है, पर केवल उन्हें जो सत्य की खोज में हो। कहा जाता है कि उसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ क्रांतिकारियों की सहायता की थी, एक रहस्यमयी योद्धा के रूप में जिसने सीधे मुंह पर गोली खाई और फिर गायब हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है, जब विष्णु पुनः कल के रूप में अवतरित होंगे तब अश्वत्थामा उनके पास जाएगा और उन्हें उस अस्त्र का ज्ञान देगा जिससे धर्म की रक्षा हो सके। यानी वही व्यक्ति जिसने कभी विनाश किया था, वही अगली बार रक्षा का अस्त्र देगा। वह कल्कि को सिखाएगा कि शक्ति जब तक धर्म के लिए न हो तब तक विनाश ही है। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, अश्वत्थामा अपने घावों से अंतिम बार रक्त बहाएगा और वह रक्त पृथ्वी को छूते ही शुद्ध कर देगा। फिर वह गंगा तट पर जाकर अग्नि में विलीन हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। पर तब तक वह जीवित रहेगा, रात्रि के प्रहरी की तरह, जो हर युग के पाप का साक्षी है। समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह मिटाता भी है और सहेजता भी है। रावण की लंका राख हो गई, पर उसके नीचे अब भी कुछ धड़कता है, धर्म, भक्ति और राम के नाम की धुन। वहीं कहीं समुद्र की तलहटी में एक ऐसी नगरी है जिसे कोई नहीं देख पाता। कहा जाता है उस नगरी में एक राजा आज भी राज्य करता है, जो अमर है, पर ताज
अब नहीं पहनता। वह है विभीषण, रावण का छोटा भाई और राम का प्रिय भक्त। लंका का स्वर्ण महल जब पहली बार खड़ा हुआ तो उसमें 3 छायाएं दिखीं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों को ब्रह्मा से वरदान मिला, पर तीनों ने 3 अलग मार्ग चुने। रावण ने शक्ति चाही, कुंभकर्ण ने नींद और विभीषण ने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे धर्म की समझ दो, मुझे सत्य की दृष्टि दो। ब्रह्मा मुस्कुराए, तू दूसरों की तरह नहीं है, इसलिए तेरे जीवन की सीमा भी दूसरों जैसी नहीं होगी। विभीषण को तभी अमृता का संकेत मिला था, पर वह समझ नहीं पाया कि यह वरदान नहीं, धर्म का भार है। लंका युद्ध के बाद जब रावण मारा गया, राम ने विभीषण को राज्य सौंपते हुए कहा, विभीषण, तू सदा जीवित रहे, जब तक मेरा नाम इस धरा पर रहेगा तू धर्म की रक्षा के लिए विद्यमान रहेगा। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह अमरत्व का दायित्व था। राम ने उसे दक्षिण दिशा का रक्षक बनाया और कहा, तू धर्म का दीप बन, जो आने वाले कलयुग में भी मार्ग दिखाए। कहा जाता है विभीषण आज भी लंका में ही हैं, पर वह भूमि की सतह पर नहीं। त्रिकुटा पर्वत के नीचे समुद्र की गहराइयों में एक स्वर्ण नगरी है, जिसे सुवर्ण नागलोक कहा जाता है। वहीं विभीषण अपने अमर शरीर के साथ रहते हैं। तमिल ग्रंथों में लिखा है, वह लोक मनुष्यों के लिए नहीं, वह उन आत्माओं का स्थान है जो धर्म की सेवा में हैं। उस नगरी में आज भी राम की मूर्ति विराजमान है, जिसे विभीषण रोज स्नान कराकर पुष्प अर्पित करते हैं। वहां समय रुक जाता है, दिन और रात का कोई अर्थ नहीं। लंका के दक्षिणी छोर पर कथिरमलाई मंदिर है। वहां हर पूर्णिमा को समुद्र से एक सुनहरी रोशनी उठती है। भक्त कहते हैं वह विभीषण है जो राम नाम का दीप जलाने आते हैं। 2004 की सुनामी से ठीक पहले श्रीलंका के मान्नार द्वीप पर कुछ मछुआरों ने कहा था, उन्हें एक स्वर्ण वस्त्रधारी पुरुष ने चेताया, जल पीछे हटेगा पर लौटेगा भी। वे भाग गए और उनका गांव बच गया, बाकी तटीय गांव तबाह हो गए। यह कहानी श्रीलंका में आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है विभीषण अब अदृश्य रूप में पृथ्वी की निगरानी करते हैं। वे विशेषकर दक्षिण दिशा के देवता हैं, जिन्हें दक्षिणेश्वर विभीषण कहा जाता है। तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कई प्राचीन मंदिरों में रात के समय पूजा के बाद जब दीपक अपने आप बुझते हैं तो पुजारी कहते हैं, विभीषण ने वहां से आशीर्वाद लिया। प्राचीन तमिल भविष्यवाणी ग्रंथ कल्कि पुराना तमिलिका में लिखा है, जब दक्षिण के समुद्र में तीसरा चक्रवात जन्म लेगा और आकाश में सूर्य 2 बार दिखेगा, तब विभीषण अपनी सेना सहित भूमि पर प्रकट होंगे। वे कल्कि के पास जाकर कहेंगे, प्रभु, धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती, आइए उसे फिर से प्रज्वलित करें। विभीषण कल्कि को यह सिखाएंगे कि धर्म केवल युद्ध से नहीं बल्कि करुणा से स्थापित होता है। वे लंका के नीचे से निकल कर आएंगे, अपने साथ नागलोक के योद्धाओं को लाएंगे, जो अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध में सहभागी होंगे। उनका कार्य होगा कल्कि की सेना को आध्यात्मिक अनुशासन देना। कहते हैं ब्रह्मांड के 3 लोकों में यदि कोई देवता वास्तव में जीवित हैं तो वे हैं हनुमान, क्योंकि वे केवल शरीर से नहीं नाम से भी अमर हैं। हर बार जब कोई जय श्री राम कहता है, कहीं ना कहीं हवा में एक मुस्कान उठती है, क्योंकि वह सुन रहे होते हैं उनकी अमरता केवल ईश्वरीय नहीं, वह भक्ति की देन है। भक्ति जिसने मृत्यु को पराजित किया। अंजना पर्वत की गुफाओं में एक दिन वायुदेव के आशीर्वाद से वानरराज केशरी और अंजनी के घर एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, हनुमान। वह बालक इतना तेजस्वी था कि सूर्य को देखकर उसे फल समझ बैठा और आकाश में छलांग लगा दी। देवताओं ने देखा यह बालक साधारण नहीं। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, पर वायु ने अपने पुत्र की रक्षा में संपूर्ण वायुमंडल रोक लिया। तब देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे शरीर को कोई अस्त्र नहीं काट सकेगा, कोई आग जला नहीं सकेगी, कोई हवा उड़ा नहीं सकेगी, तू अमर रहेगा जब तक राम का नाम रहेगा। जब राम वनवास में थे, हनुमान पहली बार उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर मिले। उस क्षण से उन्होंने जीवन का अर्थ पा लिया। राम ने कहा, हनुमान, मैं तेरे बिना अपूर्ण हूं, और हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं तेरे बिना अस्तित्वहीन हूं। तब से उनका नाम साथ लिखा जाने लगा, राम हनुमान। देवता और भक्त का ऐसा संयोग जो सृष्टि में अद्वितीय है। रामायण के उत्तरकांड में आता है, जब राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, हनुमान चुपचाप द्वार पर खड़े रहे। राम ने पूछा, हनुमान, तू क्या चाहता है? हनुमान ने झुके हुए सिर से कहा, प्रभु, जब तक आपकी कथा गाई जाए मैं वहां रहना चाहता हूं। राम ने मुस्कुराकर कहा, तब तू अमर रहेगा जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम रहेगा। और तब से वह अष्ट चिरंजीवों में शामिल हो गए।
जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे, एक वृद्ध ब्राह्मण हर रात आकर उनकी लेखनी में सहायता करता। बाद में तुलसीदास को स्वप्न में राम ने कहा, वह कोई और नहीं हनुमान थे। स्वतंत्रता के समय द्वारका के पास कुछ मछुआरों ने समुद्र तट पर एक विशालकाय पुरुष देखा जो तूफान के बीच खड़ा था, और उसने कहा, राम नाम लो, भय नहीं होगा। अगले ही क्षण वह हवा में विलीन हो गया। जब तूफान थमा, वहां रेत पर केवल एक विशाल पद चिन्ह था। एक लामा ने दावा किया कि उसने वायुपुत्र को हिमनद की गुफा में ध्यानमग्न देखा, जिसकी देह से सूर्य समान प्रकाश निकल रहा था। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म का अंधकार सब कुछ निगलने लगेगा, तब कल्कि का अवतरण होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, हनुमान स्वयं भगवान को स्मरण कराएंगे कि समय आ गया है। वे कल्कि के अग्रदूत होंगे, संदेशवाहक जो धर्म के योद्धाओं को एकत्र करेंगे। विभीषण दक्षिण से सेना लाएंगे और हनुमान उत्तर से हिमालय की घाटियों से साधु संतों को बुलाएंगे। वह कल्कि को बल, बुद्धि और भक्ति तीनों का मंत्र देंगे। पुराणों में भविष्यवाणी है, जब गगन से अग्नि वर्षा होगी और पर्वतों से शीत प्रवाह, तब आकाश में एक ज्योति प्रकट होगी जो पर्वतों के पार उड़ती जाएगी। वही होगा हनुमान का संकेत। कहा जाता है कि वे उस समय महावज्र नाम के अस्त्र को लेकर प्रकट होंगे, जो ब्रह्मास्त्र से भी तेज होगा, पर वे उसे केवल कल्कि को देंगे, क्योंकि वह शक्ति केवल धर्म के लिए योग्य है। आज भी भारत के हर कोने में जब हनुमान चालीसा गाई जाती है, कहा जाता है, जहां 40 लोग एक साथ भाव से चालीसा गाते हैं, वहां हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं, अदृश्य रूप में। कुछ साधक कहते हैं, भोर के ठीक 3:15 बजे जब हवा शांत होती है, तो किसी मंदिर के दीपक की लौ अचानक कांपती है। वह संकेत होता है कि पवन पुत्र वहां से गुजरे हैं। सत्ययुग समाप्त हुआ था। त्रेता युग की शुरुआत में पृथ्वी युद्धों से थक चुकी थी। राजाओं ने शक्ति का मद पी लिया था, धर्म की जगह अब अहंकार ने ले ली थी। ऋषि समाज मौन था और ब्राह्मणों की पूजा केवल सोने के सिक्कों में मापी जा रही थी। तब विष्णु ने सोचा, अब समय है जब शक्ति को संयम सिखाना होगा। और तब जन्म हुआ उस ऋषि पुत्र का, जो ब्राह्मण भी था और योद्धा भी, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और हृदय में धर्म। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के यहाँ भृगुवंश में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राम। पर जब शिव ने उसे दिव्य कुल्हाड़ी दी, तब वह कहलाया परशुराम, यानी कुल्हाड़ी वाला राम। कहते हैं उसकी आंखों में ऐसी अग्नि थी कि अधर्म स्वयं कांप उठता था। कहते हैं एक दिन राजा कृतवीर्य ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने आश्रम की कामधेनु गाय देखी, जो अनंत भोजन प्रदान कर सकती थी। अहंकार में आकर राजा ने गाय छीन ली। जब परशुराम लौटे, उन्होंने देखा आश्रम अपवित्र हो गया है। उन्होंने क्रोध में अपना परशु उठाया और राजा को युद्ध में परास्त कर दिया। यह पहला युद्ध था धर्म के लिए, पर यह यही नहीं रुका। राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध में जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका विलाप करने लगी और परशुराम का हृदय फट पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। 21 बार उन्होंने पृथ्वी पर युद्ध किया। हर बार जब कोई अधर्मी राजा उभरा, परशुराम प्रकट हुए और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित किया। उनके परशु से रक्त की नदियां बहीं, पर उनके मन में करुणा की प्यास थी। वह जानते थे अधर्म को मारना आसान है, पर अपने क्रोध को मारना कठिन। अंततः जब पृथ्वी कांप उठी, उन्होंने अपने परशु को नदी में प्रवाहित कर दिया और कहा, अब यह अस्त्र तभी उठेगा जब धर्म फिर से संकट में होगा। विनाश के बाद उन्होंने हिमालय की ओर गमन किया। वहां महेंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में उन्होंने तपस्या शुरू की। तब विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राम, तूने धर्म के लिए विनाश किया, अब सृजन का समय है। तू अमर रहेगा जब तक ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जीवित हैं। जब कल्कि आएंगे, तब तू उनका गुरु बनेगा। परशुराम ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, जब तक धर्म को फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता न हो। तब से वह अमर ऋषि कहलाए। परशुराम का वर्तमान निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत बताया गया है। वहां आज भी एक प्राचीन गुफा है, जहां साधु कहते हैं कि रात्रि में गुफा से अग्नि ज्योति निकलती है। वहां कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षेत्र की हवा में ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार कभी कभी वहां से एक तेजस्वी व्यक्ति उतरता है, लंबी जटाएं, तेजस्वी नेत्र और हाथ में कुल्हाड़ी। वह पास के गांवों में आकर अन्नदान करता है, फिर पर्वत में विलीन हो जाता है। कई साधु इसे परशुराम का अवतरित रूप मानते हैं। कुछ ब्रिटिश भूगोलविदों ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत के भीतर से आती एक अजीब मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनी। वहां तापमान अचानक बदल गया था और किसी अदृश्य शक्ति ने उनके कंपास को निष्क्रिय कर दिया।
स्वामी चिदानंद ने कहा, उन्होंने ध्यानावस्था में एक दिव्य पुरुष को देखा जिसने कहा, जब कल की आएंगे मुझे बुलाना। उनके पीछे दीवार पर कुल्हाड़ी का निशान स्वयं प्रकट हो गया। एक साधु ने महेंद्रगिरी में वर्षा के बाद प्रकाशमान पुरुष को गुफा में प्रवेश करते देखा, जिसने कहा, अभी नहीं, पर समय निकट है। जब कल के विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होंगे तो वे परशुराम के शिष्य बनेंगे। विष्णु पुराण में लिखा है, परशुराम पुनः अवतरित होंगे और वे कल्कि को शस्त्र विद्या और धर्म युद्ध का ज्ञान देंगे। वे कल्कि को परशु की शक्ति देंगे, वह अस्त्र जो केवल धर्म के लिए चलेगा। यह वही शक्ति होगी जो ब्रह्मांड के अधर्म को नष्ट करेगी। परशुराम ने अमृता मांगी नहीं, उन्हें मिली क्योंकि उन्होंने उसे योग्य ठहराया। उनका शरीर अब साधारण नहीं, वह तप से बने तेज का है। वे भोजन या नींद से परे हैं। उनकी श्वास ओम नमः शिवाय का जप करती रहती है। कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति महेंद्रगिरी पर्वत पर 21 दिन ध्यान करे तो वह रात्रि में परशुराम की दिव्य छवि देख सकता है, आकाश में चमकती एक नीली आभा के रूप में। अब हमारी यह महागाथा प्रवेश करती है अपने 5वें अध्याय में, जहां हम मिलते हैं उस अमर ऋषि से जो न राजा थे, न योद्धा, न देव, परंतु साक्षी थे। इतिहास, धर्म और समय तीनों के। वह हैं कृपाचार्य, महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र जिन्होंने धर्म युद्ध के आरंभ से अंत तक सब देखा और फिर भी अपनी निष्पक्षता को जीवित रखा। कृपाचार्य के पिता थे ऋषि शरद्वान गौतम। उनकी तपस्या और ब्रह्म तेज इतना प्रबल था कि स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं शरद्वान का तप उन्हें पदच्युत न कर दे। इंद्र ने उनकी तपस्या तोड़ने के लिए अप्सरा जनपदी को भेजा। शरद्वान का ध्यान भंग हुआ और उनके मन में क्षणिक विकार उठा। इसके परिणाम स्वरूप उनका वीर्य भूमि पर गिरा। जिस स्थान पर यह गिरा वहां से 2 शिशु उत्पन्न हुए, एक बालक और एक बालिका। इन दोनों शिशुओं का जन्म गर्भ से नहीं बल्कि भूमि पर पड़े वीर्य से हुआ, इसलिए उन्हें अयोनिज कहा जाता है, यानी गर्भ विहीन जन्म। बालक का नाम पड़ा कृप, बालिका का नाम पड़ा कृपी। दोनों को राजा शांतनु ने पाया और आश्रम में पाला। कृपाचार्य ने हस्तिनापुर में राजगुरु के रूप में कार्य किया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षित किया। उनके लिए शिष्य एक समान थे, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर हों या दुर्योधन। वे कहते थे, शिक्षक का धर्म यह नहीं कि वह शिष्य का पक्ष ले, बल्कि यह कि वह शिष्य को धर्म का ज्ञान दे। उनका चेहरा सदा शांत रहता था, जैसे हिमालय की चोटी पर जमी बर्फ। कृपाचार्य ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। वह जानते थे कि युद्ध में जो भी जीतेगा धर्म की हानि निश्चित है। फिर भी उन्होंने धर्म के नियमों का पालन किया। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया, परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ वे उन कुछ गिने चुने लोगों में थे जो जीवित बचे। कहते हैं, जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई थी तो कृपाचार्य घंटों तक उस भूमि पर मौन खड़े रहे। वह बोले नहीं, परंतु उनके आंसू ने कहा, यह युद्ध जीत नहीं, युग की हार है। युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण और व्यास ऋषि ने उन्हें देखा तो वे बोले, हे कृप, तुमने न पक्ष लिया न भ्रमित हुए। तुम्हारा जीवन सत्य का साक्ष्य है, इसलिए तुम अमर रहोगे। जब तक कोई धर्म का पाठ पढ़ेगा तुम्हारा नाम उसमें रहेगा। व्यास ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम 7 अमरों में एक बनोगे। जब कल की आएंगे तुम उनके गुरु बनकर उन्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान दोगे। इस प्रकार कृपाचार्य को अमृता का वरदान मिला। कहा जाता है, कृपाचार्य आज भी हिमालय के उत्तर भाग में एक गुप्त आश्रम में निवास करते हैं, जहां दिन और रात का भेद नहीं है। वहां केवल मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। स्थानीय तिब्बती साधु कहते हैं कि कभी कभी पूर्णिमा की रात को एक वृद्ध पुरुष चमकीली सफेद दाढ़ी और स्वर्ण वस्त्रों में हिम की ढलानों पर चलते दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज होता है कि देखने वाला अपना अहंकार भूल जाता है। कई बार यात्री बताते हैं कि उनसे मिलने पर उन्हें गूढ़ ज्ञान मिला, बिना शब्दों के, केवल दृष्टि से। एक तिब्बती लामा ने अपनी डायरी में लिखा, हमारे पास एक देव ऋषि आए। उन्होंने संस्कृत में कहा, धर्म अभी सोया है पर जागेगा। उनके पद चिन्ह बर्फ में जमे रहे पर वह स्वयं विलीन हो गए। भारतीय सेना की एक टीम ने बताया कि उन्होंने एक साधु को देखा जो बर्फ पर नंगे पांव चल रहा था। वह मुस्कुराया और फिर धुंध में लुप्त हो गया। बाद में वहीं एक पत्थर पर संस्कृत में खुदे शब्द मिले, कृपा एव धर्म, दयालुता ही धर्म है। कुछ साधुओं ने ध्यानावस्था में एक दिव्य पुरुष को देखा जो सूर्य की दिशा में विलीन हो गए। उनके पीछे वायु में कुछ देर तक ओम कृपाय नमः की ध्वनि गूंजती रही। जब कल की अवतरित होंगे तो उनके गुरु 2 होंगे, परशुराम शस्त्र गुरु और कृपाचार्य।
ज्ञान गुरु व्यास पुराण में लिखा है, कृपाचार्य कल्कि को धर्म के नियम सिखाएंगे ताकि जब वह अधर्म से युद्ध करें तो उनके शस्त्र ज्ञान से संचालित हों। वे कल्कि को बताएंगे कि सत्य का अर्थ केवल दुष्ट का नाश नहीं बल्कि निर्दोष की रक्षा भी है। अब हमारी यह महागाथा प्रवेश करती है अपने छठे अध्याय में, जहां कथा उस परम राजा की है जिसने शक्ति में विनम्रता देखी, राज्य में भक्ति देखी और अधोलोक में भी प्रकाश देखा। त्रेता युग से पहले के काल में जब देवताओं में अहंकार बढ़ रहा था और असुरों को अधर्म का प्रतीक समझा जाने लगा था, तब एक ऐसा असुर जन्मा जिसने संसार को सिखाया जाति नहीं कर्म तय करता है कि कौन देव है और कौन दानव। वह था महाबली, प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र। प्रहलाद वह भक्त थे जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु का विरोध कर भगवान विष्णु की भक्ति की थी, और उसी वंश में जन्मे महाबली ने अपने पूर्वजों के भक्ति के बीज को राजधर्म में रूपांतरित किया। महाबली ने अपने दादा प्रहलाद से सीखा, शक्ति यदि भक्ति से जुड़ी न हो तो विनाश लाती है। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत, विचारशील और करुणामय था। कहा जाता है बचपन में उन्होंने एक बार ब्राह्मण को अपना भोजन दे दिया और स्वयं भूखे रहे। तब से उन्हें बलि नहीं महाबली कहा जाने लगा। जैसे जैसे बलि बड़े हुए उन्होंने असुर राज्य को एकजुट किया। उन्होंने हिंसा की जगह नीति अपनाई। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहता था और प्रजा उन्हें राजा नहीं पिता कहती थी। उनका साम्राज्य इतना विस्तृत था कि देवता भी भयभीत हो उठे। देवताओं के राजा इंद्र ने विष्णु से कहा, प्रभु यदि यह असुर धर्मी बना रहेगा तो देवत्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब विष्णु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी धर्म की परीक्षा धर्म के रूप में ली जाती है। विष्णु ने वामन रूप धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का। वह बलि के यज्ञ में पहुंचे जहां बलिदान दे रहे थे। वामन ने कहा, राजन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, हे बालक 3 पग से क्या होगा, जितना मांगो उतना दूं। पर गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु है, सोच समझकर वचन देना। महाबली मुस्कुराए और बोले, यदि विष्णु स्वयं मांगने आए हैं तो मेरा सौभाग्य है। उन्होंने वचन दे दिया। वामन ने तुरंत अपना रूप बदला। उनका आकार आकाश को छू गया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए पूछा, राजन अब कहो तीसरा कदम कहां रखूं। महाबली ने झुककर कहा, प्रभु अब मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने अपना पैर उनके सिर पर रखा और बलि को पाताल लोक में भेज दिया। पर विष्णु ने कहा, बलि तुम असुर हो पर तुम्हारा हृदय देवताओं से बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूं। विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, तू पाताल लोक का राजा रहेगा। तेरा शासन वहां चलेगा जहां प्रकाश नहीं, पर तू वहां भी धर्म का दीप जलाएगा। इसलिए आज भी केरल और दक्षिण भारत में ओणम पर्व के समय लोग दीप जलाते हैं और कहते हैं, स्वागत है हमारे राजा महाबली। कुछ वृद्धों ने बताया कि उन्होंने एक ऊंचे दिव्य पुरुष को देखा जो सुनहरे वस्त्रों में मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। सुबह वहां फूलों से ओम नमो बलि राजाय लिखा मिला। मछुआरों ने एक चमकते स्वरूप को समुद्र से उठते देखा। वह क्षणिक था, पर समुद्र की लहरें तब तक शांत नहीं हुई जब तक वह प्रकाश विलीन नहीं हुआ। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने अपने स्वप्न में एक दिव्य राजा को देखा जो कह रहा था, मैं वापस नहीं आया क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था। कहा जाता है पाताल लोक में उन्होंने स्वर्णपुर नामक नगर बसाया है, जहां देवता भी कभी कभी मार्गदर्शन के लिए जाते हैं। वहां प्रकाश भीतर से निकलता है क्योंकि वहां सूर्य नहीं सदाचार है। विष्णु ने वचन दिया था, जब मैं कल के रूप में प्रकट होऊंगा तब तू पाताल लोक से बाहर आएगा और मेरे साथ अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेगा। महाबली की सेना को छाया सेना कहा जाता है, जो केवल धर्म की पुकार पर प्रकट होगी। वे कल्कि के लिए पाताल का द्वार खोलेंगे, जहां से विष्णु की शक्ति पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। उनका कार्य होगा अधोलोक में धर्म की रक्षा करना, जबकि कल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यह कथा है उस अमर ऋषि की जिसने न केवल इतिहास लिखा बल्कि भविष्य भी रचा, जिनकी कलम ने समय को शब्दों में बांध दिया और जिनका मन ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा है। वह हैं महर्षि वेदव्यास, सप्त अमरों में से एक, वेदों के संकलक, महाभारत के रचयिता और सृष्टि के शाश्वत इतिहासकार। समय के आरंभ में सत्य था, पर वह मौन था। देवता जानते थे कि ज्ञान है, पर उसे कोई शब्द नहीं थे। मानव प्राणी भ्रम में थे, क्योंकि वे सुन सकते थे पर समझ नहीं पाते थे। तब ईश्वर ने एक आत्मा को चुना जो ज्ञान को शब्द दे सके, जो न केवल देख सके बल्कि देखे हुए को युगों के लिए सुरक्षित कर सके। वह आत्मा थी
वेद व्यास। एक दिन ऋषि पराशर नाव से गंगा पार कर रहे थे। नाविक कन्या सत्यवती उन्हें पार करा रही थीं। वह मत्स्य गंधा कहलाती थीं, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। पर पराशर ने देखा, इस कन्या में असाधारण तेज है। उन्होंने कहा, तेरे गर्भ से वह पुत्र जन्म लेगा जो स्वयं वेदों को विभाजित करेगा। उन्होंने अपने तप से वातावरण को सुगंधित किया और वहीं गंगा की मध्य धारा में वेद व्यास का जन्म हुआ। उनका जन्मस्थान कालपी उत्तराखंड के समीप माना जाता है। वे जन्म से ही तेजस्वी और पूर्ण ज्ञानी थे। कहा जाता है, उनके जन्म के समय आकाश में 27 नक्षत्र एक रेखा में आ गए, जो आज तक केवल उसी दिन हुआ था। व्यास का अर्थ है विभाजन करने वाला, संकलक। उन्होंने ज्ञान को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया। उन्होंने चारों वेदों को विभाजित किया: ऋग्वेद ज्ञान का वेद, यजुर्वेद कर्म का वेद, सामवेद संगीत और भावना का वेद, अथर्ववेद रहस्य और विज्ञान का वेद। इसलिए उन्हें वेदों के व्यास कहा गया और उनका नाम पड़ा वेद व्यास। युग बीतते गए। पांडवों और कौरवों का संघर्ष धर्म का प्रतीक बन गया। वेद व्यास जानते थे, यह केवल युद्ध नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा है। उन्होंने भगवान गणेश को आमंत्रित किया कि वे महाभारत लिखें। गणेश ने कहा, मैं तभी लिखूंगा जब तुम बिना रुके बोलोगे। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, और मैं तभी बोलूंगा जब तुम अर्थ समझ लोगे। और इस प्रकार आरंभ हुई इतिहास की सबसे महान रचना, महाभारत। उन्होंने न केवल युद्ध का वर्णन किया बल्कि उसके भीतर छिपे ब्रह्मांडीय रहस्यों को भी लिखा। गीता उसी में प्रकट हुई जिसे स्वयं कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। व्यास ने वह सब लिखा जो हुआ और वह भी जो होना है। जब महाभारत समाप्त हुआ, व्यास हिमालय की गहराइयों में चले गए। वहां उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे व्यास, तुमने शब्दों में सत्य को बांध दिया है, इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। व्यास ने कहा, मेरा शरीर मिट जाएगा पर मेरी वाणी नहीं। मैं हर उस व्यक्ति के भीतर रहूंगा जो ज्ञान की खोज करेगा। और तभी उन्हें अमरता का वरदान मिला। वह आज भी जीवित हैं, बद्रिकाश्रम हिमालय में, जहां वे ध्यान में लीन हैं। कहा जाता है वहां गंगा की एक धारा व्यास गंगा बहती है, जो उनके तप से उत्पन्न हुई। एक वृद्ध साधु ने कहा कि उन्होंने एक तेजस्वी पुरुष को देखा जिनके बाल सफेद पर आंखें तारों जैसी नीली थीं। वह बोले, ज्ञान को शब्द मत समझो, अनुभव बनाओ। और तत्क्षण अदृश्य हो गए। एक साधक ने ध्यानावस्था में एक दिव्य पुरुष को देखा जिन्होंने कहा, महाभारत अभी समाप्त नहीं हुआ। और उनके पीछे स्वर्णिम आभा फैल गई। कुछ तीर्थयात्रियों ने बताया कि एक साधु ने उन्हें व्यास गुफा की दिशा में भेजा और कहा, जहां शब्द मौन हो जाए वहीं व्यास हैं। पर जब उन्होंने पीछे देखा, वह साधु गायब थे। जब विष्णु कल के रूप में प्रकट होंगे, वेद व्यास स्वयं महर्षि गुरु बनकर उन्हें धर्म का सार समझाएंगे। वे उन्हें अवधारणा का ब्रह्म ज्ञान देंगे, यानी युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। व्यास कहेंगे, कल की तेरा शस्त्र धर्म है और तेरा कवच सत्य। और वे लिखेंगे कल की पुराण का शेष भाग जो अब तक अधूरा है। कहा जाता है ब्रह्मांड की संतुलन शक्ति को सप्त रक्षा मंडल द्वारा संरक्षित किया जाता है। आकाश में जो 7 तारों का समूह चमकता है, वह इन्हीं 7 अमरों की ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी कोई युग अपने अंत की ओर जाता है, वो तारें और उज्ज्वल हो जाती हैं। मानव इसे खगोलीय घटना समझता है, पर ज्ञानी जानते हैं यह संकेत है कि 7 प्रहरी जाग चुके हैं। कहा जाता है युग के अंत से पहले ये 7 अमर पुनः एक बार मिलेंगे, न युद्ध के लिए, न दंड के लिए, बल्कि स्मरण के लिए, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ये अमर पुनः प्रकट होंगे। इनके लिए न मृत्यु है न क्षय, ये सनातन है।